हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पोलिस प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज Pauli's exclusion principle principle। एंड जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो ऑर्बिटल है दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी ऑपोजिट स्पिन्स में होंगे। सो लेट अस राइट अबाउट दिस। ऑर्बिटल्स, and we can write orbital can accommodate accommodate maximum of 2 electrons, 2 electrons, and these must have opposite spins, opposite spins। एंड जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये भी स्टेट करता है कि एक एटम और मॉलिक्यूल में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं होगा। लेट अस राइट दिस थिंग। इट स्टेट्स इन एन एटम और मॉलिक्यूल no 2 electrons, no 2 electrons can have same set of quantum number. So let us discuss more about the Pauli's exclusion principle। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं हमारे पास? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, सपोज ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है एंड एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। एंड जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में होगा, जो उसका ओरिएंटेशन है that will be plus half, which represents the clockwise orientation। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ ओरिएंटेशन में होगा। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑपोजिट स्पिन में रहते हैं। ये इस तरीके से नहीं हो सकते, ना ही इस तरीके से हो सकते हैं। दीज आर रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन में रहते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये एक्सप्लेन किया था। एंड along with this it was said that, which means two electrons may exist may
exist in the exist in the same value of थ्री क्वांटम नंबर। जो हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं वो चार तरह के होते हैं, that is the n, l, ml and ms, which represents the principal quantum number, azimuthal quantum number, ml represents the magnetic quantum number and ms represents the spin quantum number। जो हमारे पास तीन क्वांटम नंबर होते हैं, that is n, l and ml, these can be the same but must have the opposite spin quantum number। क्वांटम नंबर जो होगा इसका स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेते हैं हीलियम का, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जब हम इसे ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं देन वो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में ही फिल हो जाते हैं एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। और जब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स लिखते हैं तो वो दोनों अलग अलग आते हैं। सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए लिखते हैं जो कि अपस्पिन है, n इज इक्वल्स टू 1, एंड s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू इज 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेंज फ्रॉम -l टू +l, 0 है तो इट विल रिमेन 0। बट जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है वो अपस्पिन है, विच मीन्स ओरिएंटेशन इज +12। जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल में है विच मीन्स 0, ml विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड ये रेंज करता है -l टू +l, सो इट विल बी 0। और जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो है डाउनवर्ड्स है, विच मीन्स ओरिएंटेशन जो है -12 है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेम ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n, एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज l, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो तीनों सेम है बट जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है +12 और -12 में। So this was whole about Pauli's exclusion principle. Hope the solution was understandable. Thank you.